हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 18 ऐसे पौधे जो आप इंडोर आराम से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं प्लांट आपको टेबल पर रखकर नहीं दिखाऊंगी, यानी टेबल पर रखकर ऐसे घुमाकर नहीं दिखाऊंगी। आज मैं प्लांट आपको 1 बाय 1 ऐसे ही जैसे मैंने रखे हुए हैं वैसे ही दिखाऊंगी। इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आज आपको मेरी विंडो भी नजर आ रही होगी। इस विंडो से ही इनको लाइट मिलती है, जिसके कारण ये ग्रो करते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर आप प्लांट रखते हैं वहां पर एक विंडो या फिर ब्राइट लाइट का आना बहुत जरूरी है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ब्राइट लाइट जरूर आनी चाहिए। थोड़ा दूर भी प्लांट हो जाता है, यानी विंडो इस तरफ है और प्लांट इस तरफ है, तो भी वो सरवाइव आराम से कर जाता है। ऐसे ही पौधे मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको प्लांट्स को जो है रोटेट करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि इक्वली प्लांट को लाइट मिल सके। तो दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इंडोर भी प्लांट आराम से चलते हैं। बातें क्या ध्यान रखनी होगी, साथ के साथ प्लांट के बताती जाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट आता है वो ये आता है शेफलेरा का प्लांट, जो कि आराम से ग्रो करता है इंडोर। हफ्ते में एक बार इसको आप एक दिन के लिए बाहर रखें, लेकिन बाहर भी शेड में ही रखें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्लांट को आप आराम से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्लांट में कोई भी क्रिएट नहीं होती है, आराम से ये ग्रो करता है। इसके बाद नंबर 2 पर आती है दोस्तों फर्न। एक तो ये वाली फर्न है जो कि स्वॉर्ड फर्न है, और एक ये वाली फर्न है जो कि आराम से इंडोर ग्रो करती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो ये 2 टाइप की फर्न है जो आराम से इंडोर ग्रो करेंगी, आप इनको लगा सकते हैं। तो नंबर 2 पर आती है फर्न। कोई भी फर्न हो, बस इनको मॉइस्चर चाहिए होता है। इनकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें और साथ में जो इन्वायरमेंट है इनके आसपास दूसरे पौधों को लगा कर रखें ताकि इनको मॉइस्चर आराम से मिल सके। तो नंबर 2 पर फर्न, और यहीं पर नंबर 3 पर है ये स्पाइडर प्लांट, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लटका हुआ है, जिसके कारण इसकी ब्यूटी और निखर कर आती है। इसके ये सारे पफ्स जो हैं इधर लटके हुए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इसके कारण। और अभी वैसे टाइम हो गया है इसको डिवाइड करने का और इसके जो पफ्स हैं इनको हटाने का, लेकिन ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो नंबर 3 पर आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की ये दूसरी वैरायटी है जो ये भी आप इंडोर आराम से रख सकते हैं। तो नंबर 4 पर इसके बाद है स्नेक प्लांट, जो कि सबका फेवरेट है। यहाँ पर इसकी 2 वैरायटी रखी हुई हैं और ये आप इंडोर आराम से ग्रो कर सकते हैं नंबर 4 पर। तो इसके ठीक नीचे दोस्तों नंबर 5 पर है ये वाला प्लांट, जो कि है पेपरोमिया भी इंडोर काफ़ी आराम से चलता है और इसको भी पानी कम चाहिए। जब आपको लगे कि मिट्टी ड्राई हो गई है तभी इसको पानी दें। ठीक इसके बाद यहाँ पर है ये अपना जीजी प्लांट, और जीजी प्लांट भी कम देखभाल में इंडोर आराम से चलता है। तो ये भी आप इंडोर आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी एक और वैरायटी आती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, या आप कहिए कॉक कलर की होती है, वो भी आराम से चलती है। और ये दोनों ही प्लांट ऐसे हैं, यानी ये वाला प्लांट पेपरोमिया और जीजी प्लांट दोनों ही ऐसे प्लांट है जो कम पानी में आराम से सरवाइव कर जाते हैं। इनको लाइट अच्छी मिले, धूप ना मिले, तो इनकी जो ये नई नई ग्रोथ है वो थोड़ा जल्दी आती है और ये सीजन इनकी ग्रोथ का काफ़ी अच्छा होता है। ठीक इसके बाद आता है दोस्तों ये वाला प्लांट, जो कि है चेन प्लांट, और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करता है। तो चेन प्लांट भी आप इंडोर आराम से रख सकते हैं। इसके ये छोटे छोटे पफ्स जब नीचे की तरफ लटकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये प्लांट भी आप आराम से इंडोर ग्रो कर सकते हैं या शेडेड प्लेस में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ये है सिंगोनियम भी दोस्तों आराम से इंडोर ग्रो होता है और बहुत अच्छे से सरवाइव भी कर जाता है। इसकी ग्रीन वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छे से इंडोर चलती है। तो ये भी आप इंडोर आराम से लगा सकते हैं। ठीक मॉइस्चर बनाने की ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पर मैं मॉइस्चर बनाती हूँ इसके थ्रू। ये फाउंटेन लगा लीजिए बुद्धा का, जो कि आराम से यहाँ पर चलता रहता है, जिसके कारण पौधों को हल्का मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प मिल जाती है। तो ऐसा कुछ आप करिए जिसके कारण पौधों के आसपास
मॉइस्चर मेंटेन रहे और पौधे आराम से ग्रो करते रहें। इसके बाद हमारा एवरग्रीन मनी प्लांट जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो मनी प्लांट भी आप आराम से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट के बाद हमारा आता है ये वाला प्लांट जो कि है टेबल पाम। टेबल पाम भी इंडोर बहुत आसानी से चलता है, बस एक बार ग्रोथ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। साथ में इसको थोड़ा सा रोटेट करते रहें, ब्राइट लाइट इसको देते रहें। लाइट का अंदाजा आपको हो रहा होगा यहाँ से देख कर कि कितनी लाइट इस प्लांट को आती होगी, क्योंकि विंडो बिल्कुल पास है, यहाँ से इसको लाइट आराम से आती है। तो ये वाला प्लांट आप इंडोर आराम से लगा सकते हैं। ब्राइट लाइट का आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना होगा। इसके अलावा फिर आता है ये चाइनीज एवरग्रीन, और इसकी काफ़ी वैरायटी आती हैं। ये वाली वैरायटी जो ग्रीन वाली है ये इंडोर आराम से चल जाती है, तो इंडोर आप इसको भी आराम से लगा सकते हैं। ध्यान इसमें वही रखना होगा दोस्तों, पानी तभी दें जब नीचे की मिट्टी आपको सूखी नजर आए, तभी इसको पानी दें। ठीक इसके बाद जो प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं इंडोर सबसे कम देखभाल में, वो है ये ऑर्किड का प्लांट जो कि इंडोर काफ़ी आराम से चलता है। अगर आप कहते हैं कि आप पानी की प्रॉब्लम आप नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट है। तो ये प्लांट भी आप इंडोर आराम से ग्रो करिए। विंडो इस प्लांट को भी चाहिए, यानी विंडो वाला स्पेस इस प्लांट को आराम से चाहिए। ठीक इसके बाद यहाँ पर है पीस लिली, और पीस लिली भी आराम से इंडोर ग्रो करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लावर करे, जैसे कि इसमें फ्लावर अब आ रहे हैं काफ़ी, 3 से 4 फ्लावरिंग इसमें होने वाली है और 2 हो चुकी हैं। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग जो है अब और भी होने वाली है। तो इंडोर अगर आप रखना चाहते हैं तो फ्लावरिंग थोड़ी कम करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडोर भी रखें, और इस तरीके की खिड़की है जहां से इसको गर्म हीट मिलती है लेकिन धूप नहीं मिलती है, वहां पर पीस लिली आराम से फ्लावरिंग भी कर लेता है। लेकिन अगर लाइट कम मिलेगी तो फ्लावर नहीं करेगा, लेकिन पत्तियां इसकी हरी भरी काफी अच्छे से ग्रो करेंगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो ये भी आप इंडोर लगा सकते हैं। मनी प्लांट की ये एक और वैरायटी है, ये है सिल्वर पोथोस, और ये भी आराम से इंडोर ग्रो होती है। थोड़ा सा कलर इंडोर गार्डन में ऐड कर देती है, वैरायटी इंडोर गार्डन में ऐड कर देती है। तो ये आप इंडोर आराम से लगा सकते हैं, और ये भी बहुत कम देखभाल में आराम से चलती है। ध्यान जो आपको रखना होगा वो यही कि मिट्टी इसकी जब आपको हल्की सी सूखती नजर आए तभी इसमें पानी दें। अगर आपका पॉट मिट्टी का है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, पानी ज़्यादा भी हो जाए थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लास्टिक का है तो हमेशा ध्यान रखें, पानी चेक करने के बाद ही दें। अगर आपको मिट्टी थोड़ी सी भी गीली लगती है तो इंडोर किसी भी प्लांट में पानी देने की ज़रूरत आपको नहीं लगती है। यहाँ पर एक और प्लांट है जो कि है बुद्धा पाम। इस प्लांट को वैसे इंडोर आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको जो केयर करनी पड़ेगी इंडोर रखने में वो ये कि एक बार वीक में इसको बाहर की हवा ज़रूर लगवाएं। अच्छी ग्रोथ ये बाहर की हवा में करता है, लेकिन इंडोर भी आराम से डेकोरेटिव तौर पर अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे 5-10 डेज आपने अंदर रख लिया तो 5-10 डेज आपने आउटडोर रख लिया, फिर ये आराम से ग्रो करता है। तो ये आप रख सकते हैं, लेकिन कम देखभाल नहीं, ये थोड़ी सी देखभाल मांगता है। बाकी सारे ही प्लांट जो मैंने आपको दिखाए हैं वो थोड़ी सी देखभाल में भी ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये कैलेथिया फैमिली का प्लांट, और ये भी इंडोर आराम से चलता है, क्योंकि इसकी एक स्पेशलिटी यही होती है कि इसकी पत्तियों का कलर पीछे से अलग होता है, और ये कम लाइट और ब्राइट लाइट दोनों को मेंटेन करने में सक्षम है, आराम से मेंटेन कर लेता है। तो ये वाली कैलेथिया की वैरायटी आप आराम से लगा सकते हैं, इंडोर आराम से ग्रो होती है। देखने में बिल्कुल ही आर्टिफिशियल प्लांट की तरह ये लगता है, तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये छोटा सा प्लांट जो आप देख रहे हैं ये मदर ऑफ 1000 है। मदर ऑफ 1000 भी आराम से इंडोर ग्रो करता है, इसको भी आप इंडोर रखिए। इसका फायदा ये, एक तो इसकी पत्तियां ज़्यादा वो नहीं होती हैं, बाहर रखने पे इसकी पत्तियों में हल्का कलर आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर जाता है, लेकिन इंडोर ये आराम से छोटा रहता है और आराम से ग्रो करता है। और इसके ये छोटे छोटे जो पप्स आप देख रहे हैं जो इसकी पत्तियों पर आए हुए हैं, ये देखिए, तो ये भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इनको आप आराम से कहीं लगा सकते हैं ज़्यादा प्लांट करने के लिए। इसके बाद जो कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है ये है फिलोडेंड्रोन अब्रेजी, और ये भी आराम से इंडोर ग्रो करेगा, कम लाइट में भी सरवाइव कर जाता है। अभी ये प्लांट छोटा है, इसका जो ग्रोइंग सिस्टम है वो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है, इसीलिए ये इंडोर आराम से चल जाएगा। इसकी काफ़ी वैरायटी आती हैं, आपको जो भी मिले इंडोर रखने के लिए आप ले सकते हैं। मनी प्लांट से इसके पत्ते थोड़े से पतले होते हैं और शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ट शेप का ये होता है।
ठीक इसके बाद है ये रबर प्लांट, और ये भी काफी अच्छा सरवाइव करता है इंडोर। और थोड़ी सी जैसे खिड़की के पास रखा है, यहाँ पर इसको कम लाइट मिलती है, यानी धूप नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर दीवार होने के कारण ये आराम से ग्रो कर लेता है और कम लाइट में भी आराम से, देखिए नई ग्रोथ अब इसमें आ रही है। तो ये भी प्लांट आप इंडोर आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस तरीके से कैक्टस जो हैं वो भी इंडोर काफ़ी अच्छे चलते हैं, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट हैं तो आप ना रखें, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे कांटे इसके अंदर होते हैं वो लगने के चांस हो जाते हैं, इसीलिए। लेकिन अगर कोई खिड़की है जिसकी हाइट है, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। अपने बाथरूम में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां कोई कोना हो और कोई वहां पर टच ना करता हो, तो वैसी जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये स्पेस है दोस्तों मेरा इंडोर का, और ये इस तरीके से मैंने मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कौन सा प्लांट आपको पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।